जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21,391 का जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द आएगा और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप सभी के पास बहुत ही कम समय है बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। बिना तैयारी के सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। और इस बार किसी भी प्रकार की कोई धांधली और सेटिंग नहीं चलने वाली है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है तैयारी कीजिए और पढ़े वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पढ़े वही जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं और पॉलिटी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करवा दे रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आप गलती ना करें। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और पहला क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट सही जवाब बताएं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? 1 का अगर आप ऑप्शन सी नरगिस दत्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? 2 का सही जवाब बता। राज्यसभा की पहली महिला सचिव महासचिव कौन थी? जल्दी से बता। अभी आपको बता है राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त थी। और ये प्रश्न है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो इसका सही जवाब BS रामा देवी हो जाएगी। BS रामा देवी जो थी वह राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो BS रामा देवी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन था? फटाफट बताएं। अभिनेत्री पूछता तो अभिनेत्री आपका नरगिस दत्त हो जाती। नरगिस दत्त अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामित थी। लेकिन यहाँ तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? अभिनेता आपको बताना है। तो 3 का ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे। 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पृथ्वीराज कपूर थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी 552 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो आपका 552 हो सकती है। तो 552 याद रखिएगा, 552 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 5 का सही जवाब बताएं। यहाँ लोकसभा में पूछा है तो लोकसभा में 552 हो जाएगा। और अभी आप राज्यसभा में बताइए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और यहाँ बताइए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका 250 है। 250 आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। 5 का ऑप्शन सी 250 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
6 नंबर देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस के 1 अक्टूबर के एग्जाम में। तो मीरा कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना होगा और ध्यान से पढ़ाई करना होगा। तो फटाफट बताएं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? अभी बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उन सभी के मत से किसी को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का प्रथम गठबंधन कब हुआ? 9 का सही जवाब बताएं। लोकसभा का प्रथम गठबंधन कब हुआ? तो लोकसभा का प्रथम गठबंधन 1952 में हुआ था, आपको याद रखना होगा। लोकसभा का प्रथम गठबंधन कब हुआ? 1952 में हुआ। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष को रिजाइन देना होगा तो अपना रिजाइन लेटर जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 11 का सही जवाब बता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना का होता है? तो आप सभी जानते हैं, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इन सभी का कार्यकाल जो होता है इन नेताओं का 5 साल का होता है। और वही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो लोकसभा विधानसभा के नेताओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 13 का सही जवाब बताएं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अंतसैनम अयंगर, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अंतसैनम अयंगर जो थे ये लोकसभा के प्रथम जो है उपाध्यक्ष थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? जल्दी से बता। तो अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में धन विधेय की परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 15 का सही जवाब बताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 15 का 65 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय पूछे 65 वर्ष, उच्च न्यायालय पूछे 62 वर्ष, समझे कि नहीं? तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार जीके का भी टॉपिक है, समझे कि नहीं? तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई। आपको बता दें, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 18 का सही सही जवाब बताएं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? 19 का सही सही जवाब बता। राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? तो कमलापति त्रिपाठी का ये बिल्कुल सही जवाब है। कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल यानी विरोधी दल का नेता चुना गया। किसको चुना गया? तो कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता सबसे पहले चुना गया। आगे देखिए, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? तो कमला त्रिपाठी जो हो जाएंगी राज्यसभा में हो जाएंगी, कमला त्रिपाठी राज्यसभा में हो जाएंगे। और लोकसभा में कौन होंगे? तो लोकसभा में जो हो जाएंगे राम सुभग सिंह हो जाएंगे। राम सुभग सिंह लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता चुना गया। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए, धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल 110 है। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल 110 है। और इस धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपको बता दें, लोकसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है अंतिम रूप से इसका निर्णय करता है। और आपको बता दें, अगर मान लीजिए कि 40 अगर वोट होता है, तो 40 वोट अगर मान लीजिए विपक्षी दल का है और 40 वोट आपका पक्ष का है, तो ये तो टाई हो जाएगा ना। तो इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं एक मत देते हैं, या तो इधर देंगे नहीं तो इधर देंगे। जिधर देंगे उधर ही फैसला हो जाता है। आगे देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने समय तक रोक सकती है? तो ये आपका 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद पास कर देगी, नहीं तो किसी कारण की वजह से रिजेक्ट कर देगी। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 24 का सही सही जवाब बता। तो 24 का ऑप्शन भी अनुच्छेद 76 हो जाएगा। आर्टिकल 46 के अंतर्गत ही महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं, ये आपका महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे पहले विधि अधिकारी होता है। आगे देखिए, 26 नंबर कि देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो जो पब्लिकली संपत्ति होती है, सार्वजनिक जो धन होती है, उसकी जो आरक्षा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के संचित निधि, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको राज्य के संचित निधि से ही जो है वो दिया जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 28 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने होता है? तो इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। आगे देखिए, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? 30 का सही सही जवाब बताएं। तो जीवी मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष थे। इन्हीं को हटाने के लिए जो है सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आगे देखिए, वर्तमान देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखिए, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका याद रखिएगा, 1862 में किया गया। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 33 का सही सही जवाब बताएं। तो आर्टिकल 133 में किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
आगे देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। सभी लोग इस प्रश्न का होमवर्क में करके आएंगे और उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।